अपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में लेसन कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर करने हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अब करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। ए दे रखा है 300 केल्विन, बी दे रखा है 573 केल्विन। तो अपने स्टार्ट करते हैं ए वाले से। केल्विन में तापमान 300 केल्विन है, जो टेम्परेचर केल्विन यानी कि इक्वल होता है टेम्परेचर सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। यहाँ मिसप्रिंट दिया हुआ है, 273 केल्विन है ये। अब जो टेम्परेचर केल्विन में है वो तो 300 केल्विन हो गया, तो बराबर आ जाएगा टेम्परेचर सेल्सियस में प्लस 273 आ जाएगा। तो सेल्सियस में तापमान जो है टेम्परेचर सेल्सियस हो जाएगा 300 और 271 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 300 में से 273 घटा दें तो अपना आ जाएगा 27 सेल्सियस आंसर आ जाएगा। अब बी वाला है, जो बी में अपने को 573 केल्विन दिया हुआ है, तो जो इसका फॉर्मूला है तो टेम्परेचर केल्विन इक्वल होता है टेम्परेचर सेल्सियस प्लस 273। केल्विन में जो तापमान अपने को दिया हुआ है 573 है, बराबर टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है प्लस 273। अब 273 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो सेल्सियस में जो तापमान आ जाएगा 573 में से 273 घटा दें तो 300 सेल्सियस आ जाएगा। अब अपना दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। फिजिकल स्टेज अपने को इसकी बतानी है। ए वाले में है 250 सेल्सियस, दूसरा दे रखा है 100 सेल्सियस। अब पहले में देखें तो ए वाले में हमें पता ही है कि जल का जो क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा 250 सेल्सियस जो कि क्वथनांक से काफ़ी उच्च ताप है। अतः इस ताप पर जल गैसीय अवस्था यानी कि भाप की अवस्था में बदल जाएगा। दूसरे वाले में दे रखा है बी में 100 सेल्सियस, ये द्रवीय तथा गैसीय अवस्था दोनों, क्योंकि 100 सेल्सियस पर जल उबलकर भाप में बदल जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। आंसर है इसका, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा, जितनी भी अपने ऊष्मा देते हैं, उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। क्योंकि जितनी भी अपने ऊष्मा देंगे उसके बीच में जो कणों के बीच में आकर्षण बल था ना, उसको तोड़ने के लिए ये वाली ऊर्जा काम में ली जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। प्रश्न है 4, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझानी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, दाब को बढ़ाकर या तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जाता है। जैसे अपने एक सिलेंडर वाला उदाहरण पढ़ा था, तो एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर उसमें लगे पिस्टन से संपीड़ित करते हैं यानी कि दबाते हैं, तथा तापमान को कम करके पदार्थ के कण समीप यानी कि पास पास आ जाते हैं तथा द्रव में बदल जाते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी कम होती है। नमी कम होने का कारण है तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है। आपने पढ़ा था तापमान अधिक होगा और वाष्पीकरण की दर भी अधिक होती है, क्योंकि तापमान बढ़ने और आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। तो हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता यानी कि ठंडक उत्पन्न होती है। अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। प्रश्न दूसरा है, जो गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। जो घड़ा होता है, घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं जिसमें पानी बाहर रिसता रहता है तथा वाष्पीकरण हो जाता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके तथा शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है और वाष्पीकरण होता रहता है तथा इसलिए मटके का जल ठंडा होता है। अब तीसरा प्रश्न है, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। क्योंकि एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी होती है
क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शिथिलता यानी कि ठंडक महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण शिथिलता होती है। कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप के सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितनी अधिक सतह का क्षेत्रफल होगा, वाष्पीकरण उतना जल्दी होता है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। 5वां प्रश्न है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? आंसर है इसका, गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं, जिससे पसीना अवशोषित हो जाते हैं और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। अब कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। ये अभी अपने पहले कर भी चुके हैं। 293 केल्विन है ए पार्ट, बी वाला है 470 केल्विन। ए वाले में देखें तो अपना जो सूत्र था, केल्विन में तापमान बराबर होता है सेल्सियस में तापमान, और उसमें 273 ऐड करते हैं अपने। तो अब अपने देखें इसमें तो सेल्सियस में तापमान, पहला प्रश्न जो 293 केल्विन दिया हुआ है, तो केल्विन में तापमान कितना है अपने पास? 293 सेल्सियस का तापमान, फिर प्लस 273 आ जाएगा। अब 273 को अपने दूसरी साइड लाते हैं तो 293 में से घटा देंगे 273, तो ये घटाने पे 20 डिग्री सेल्सियस तापमान आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी है 473 केल्विन, 470 केल्विन, तो 470 केल्विन में से 273 केल्विन घटा दें तो 197 सेल्सियस आंसर आ जाएगा अपना। अब निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में चेंज करना है। केल्विन इकाई में चेंज करने के लिए अपने क्या करते हैं, टेम्परेचर केल्विन इक्वल होता है टेम्परेचर सेल्सियस प्लस 273। जो सेल्सियस वाला तापमान अपने को दे रखा है उसमें 273 ऐड करने हैं अपने। जैसे यहाँ 25 है तो 273 में अपने 25 ऐड कर दिया तो 298 केल्विन हो जाएगा। बी वाला पार्ट है 373, तो 373 में से 273 ऐड कर दें तो ये 646 केल्विन आ जाएगा। अब नीचे कुछ और क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ ही ठोस पदार्थ बिना छोड़े अदृश्य हो जाता है, क्योंकि नैप्थलीन जो है एक वाष्पशील ठोस पदार्थ होता है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस अवस्था में बदल जाता है। ये अपने पढ़ा था ऊर्ध्वापातन, जिसमें पढ़ा था ठोस से सीधे द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में बदल जाए और वापस गैस से ठोस अवस्था में, उस प्रक्रिया को अपने कहते थे ऊर्ध्वापातन। कुछ समय के बाद ये ठोस, इसी प्रकार नैप्थलीन जो है एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से यानी कि द्रव अवस्था के बिना गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। कुछ समय के बाद ये ठोस पदार्थ छोड़े बिना ही हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। बी पार्ट है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए ही पहुंच जाती है, क्योंकि इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाएगा तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विस्तृत हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे ही हमारे पास पहुंच जाती है। विसरण विधि द्वारा पहुंचती है। ये विसरण विधि के द्वारा ही हम तक ये इत्र की गंध पहुंच जाती है। जैसे भोजन वाला पड़ा था, भोजन की जो गंध है अपने तक दूर बैठे पहुंच जाती है। अब आगे प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला है जल, बी है चीनी, तीसरा है ऑक्सीजन। तो इसमें देखें आकर्षण बल के अनुसार ऑक्सीजन में सबसे कम आकर्षण होता है, आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, गैस में आकर्षण बल कम होता है। द्रव में ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा चीनी, चीनी में क्या है, कण आपस में आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। तो ऑक्सीजन फिर लेस देन जल फिर लेस देन चीनी।
कारण ऑक्सीजन गैस है, कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल से, जल में गैसों से अधिक ठोस में सर्वाधिक होता है। अब तीसरा है निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था बतानी है। ए 25 सेल्सियस, फिर 0 डिग्री बी वाला है, सी वाला है 100। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है द्रव अवस्था में होता है। बी वाला है जो 0 पर जल ठोस अवस्था अर्थात तो बर्फ में होता है, और बर्फ ठोस हो गया, ठोस अवस्था तथा द्रव्य अवस्था दोनों में से भी हो सकता है, क्योंकि जल का जो हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट तथा बर्फ का गलनांक दोनों ही 0 डिग्री होते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव जो होता है उबलने लग जाता है, तथा गैसीय अवस्था वाष्प दोनों में भी हो सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक है, और 100 ही डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में चेंज होता है। अब आगे छठा प्रश्न है, पुष्टि हेतु कारण दे। जल कमरे के ताप पर द्रव है, बी वाला है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। पहले अपने बात करें ए की। जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। साथ ही इसका आयतन क्या है, निश्चित है। आकार इसका निश्चित नहीं होता है, इसलिए जल को जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेता है। अब बी की बात करें, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो कमरे के ताप से अधिक है, और इसका एक निश्चित आकार भी होता है और निश्चित आयतन भी है, तथा ये दृढ़ होता है, बहता नहीं है। उसके बाद आगे जो 7वां क्वेश्चन है, 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। 273 केल्विन है, 273 केल्विन को अपने 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, पर बर्फ़ किसी पदार्थ या माध्यम में गुप्त ऊष्मा लेती है जो पहले इसकी अवस्था के काम में आती है, फिर इसके तापमान में वृद्धि करती है, परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के कारण ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ़ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा जो है वो 3.34 इंटू 105 जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ़ को जल में बदलने के लिए पदार्थ के 3.34105 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बर्फ़ अधिक शीतलता प्रदान करती है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है। अब आगे 8वां प्रश्न है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है। तो भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 केल्विन या 100 सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। आगे लास्ट प्रश्न है इसमें, निम्न चित्र के लिए ए, बी, सी तथा डी की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करना है। अब इसमें जो पहला है ठोस, फिर आगे दे रखा है द्रव। ठोस से द्रव, इसमें ए जो है ये संगलन होता है। उसके बाद द्रव से गैस, बी जो है बी वाष्पन है। फिर सी की बात करें तो गैस से द्रव अवस्था जो आती है ये संघनन होती है। फिर सी से डी में यानी कि द्रव से ठोस अवस्था आए तो उसको बोलेंगे ठोसीकरण। फिर इसमें दे रखे हैं ई जो दिया हुआ है ठोस से सीधा ही गैस अवस्था, तो ये ऊर्ध्वापातन होती है। और एफ जो दे रखा है गैस से ठोस अवस्था, ये भी ऊर्ध्वापातन है। इसी प्रकार ये अपने इस लेसन में जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। अपना जो पहला लेसन था वो अब कंप्लीट हो चुका है।